आज की वीडियो में देखेंगे हम लोग कि कैसे आईपीएस एएफओ एग्जाम को आप क्रैक कर सकते हैं, क्या स्ट्रेटेजी है, स्टेटस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, सैलरी, टेक्स्ट बुक जो काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे इसके लिए, स्ट्रेटेजी के साथ साथ करियर ग्रोथ क्या है इसमें पूरे जॉब में, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। उससे पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम डेली ऐसे ऑब्जेक्टिव्स और साथ में कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं आपके साथ जो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम के लिए, तो हमसे जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं हम अपना अगला वीडियो। तो अगले स्लाइड में हम देखेंगे कि आईपीएस एएफओ है क्या। सो आईपीएस एएफओ में समझ सकते हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बेसिक एग्रीकल्चर, कैरियर ग्रोथ काफी बढ़िया है, जॉब सिक्योरिटी रिस्पेक्ट भी इसमें है, और सैलरी की बात करें काफी अट्रैक्टिव सैलरी दिखने को मिल जाती है इसमें। 60,000 टू 75,000 प्लस इनकम आपको मिल जाएगी आईपीएस एएफओ में। ओके, सो पहले बात करें कि हम इस वीडियो में क्या क्या देखेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, नेशनलिटी, अटेम्प्ट्स एंड मोर। उसका एग्जाम पैटर्न, प्रीलिम्स, मेन, सेक्शन, सब्जेक्ट्स, मार्क, ड्यूरेशन, सब कुछ इसमें। देन कौन सी बुक सब्जेक्ट वाइज जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। स्ट्रेटेजी क्या है यानी प्रिपरेशन प्लान, टाइम मैनेजमेंट, सब कुछ है। सैलरी के साथ साथ सारी चीजें एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहला है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी की बात कर लें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेसिक कल्चर 4 ईयर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 3 ईयर बेसिक कल्चर करके आए हैं तो आप एलिजिबल रहेंगे, नहीं, आपके लिए 4 ईयर बीएससी एग्रीकल्चर मिनिमम है। तो अगर इसको बाईपास करने के जो 3 ईयर वाले हैं प्लस में साथ में एमएससी कर देते हैं 2 साल, 2 ईयर्स, देन ये हो जाएगा 5 साल। अगर आप बाईपास करते हैं तो एमएससी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। देन एज लिमिट की बात करें तो 20 साल से मैक्सिमम 30 साल एलिजिबिलिटी है। इंडियन सिटीजन होना चाहिए, अटेम्प्ट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बस एज लिमिट है। वहीं बात करें कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। आपकी बात करें तो रिजर्वेशन के अनुसार आपकी एज रिलैक्सेशन भी मिल जाता है। फाइनल स्टूडेंट भी प्रोविजनली करके आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपके सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्ट हो ये आप ध्यान रखें, यही जरूरी है आपकी एलिजिबिलिटी। अगला देखिए तो एग्जाम का पैटर्न क्या है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है वो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेंस होता है, एंड देन मेंस एग्जाम ये भी कंप्यूटर बेस्ड, इंटरव्यू एंड देन फाइनल सिलेक्शन। प्रीलिम जो होता है मतलब जो पहला एग्जाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मेंस का स्कोर इंटरव्यू से ही फाइनल मेरिट बनता है। एंड फाइनल सेक्शन की बात करें तो बेस्ड होता है ओवरऑल परफॉर्मेंस पे, यानी प्रीलिम्स के मार्क्स को ऐड नहीं करते हैं, ओनली मेंस के स्कोर इंटरव्यू को ऐड किया जाता है। तो कंसिस्टेंट रहेंगे एंड स्मार्टली फॉलो करेंगे सारे स्ट्रेटेजी को तो काफी बढ़िया रहेगा। अगला देखिए कि क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, यानी एग्रीकल्चर नॉलेज के 50 क्वेश्चन रहेंगे आपको, रीजनिंग एबिलिटी के 25, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 एंड इंग्लिश लैंग्वेज 25, टोटल 125 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। एंड टाइम लिमिट रहता है 60 मिनट्स में आपको इतना क्वेश्चन बनाना होता है। अगला देखिए तो डिटेल्ड सिलेबस क्या है। इसमें आपको एग्रीकल्चर नॉलेज, एग्रीकल्चर में भी आजकल आप देखेंगे खास करके ध्यान जो है वो मेनली फॉरेस्ट्री, सेरिकल्चर, इन सारे टॉपिक्स पे काफी ध्यान है, क्वेश्चन इनसे काफी रिपीट होते हैं। देन बात करें रीजनिंग पूछा जाता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश, सो 40% वेटेज होता है एग्रीकल्चर, 20% ईच रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव, इंग्लिश का भी 22% रहता है। देन आपको ऑनलाइन देना होगा एग्जाम, प्री और मेंस दोनों। इंटरव्यू पर्सनल होगा, आपकी कॉल लेटर आएगी, उसके बाद आपको देना होगा। 1 महीने का टाइम मिलता है आपको प्रीलिम्स से मेंस के बीच में। देन उसी 1 महीने में आपको सारा कुछ रेडी करना होता है, ये नहीं कि आप प्रीलिम्स के एग्जाम के बाद रिजल्ट का वेट करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि आपका निकल जाएगा तो आपको उसी समय लग जाना है, क्योंकि टाइम बहुत कम मिलता है और उसी टाइम के अनुसार आपको करना होता है। देन अगला देखिए तो है एग्रीकल्चर नॉलेज में बुक कौन कौन सी रिकमेंड करते हैं हम। बुक है कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक आती है, क्वांटिटेटिव आर एस अग्रवाल देख सकते हैं, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल, इंग्लिश में रेन एंड मार्टिन की बुक आती है। तो आपको एक प्लान बनाना होगा, उसी प्लान के अनुसार स्टडी करनी होगी। देन आप उसके बाद स्टडी जब करेंगे देन प्रैक्टिस के बाद एनालाइज एंड देन रिवाइज। रिवीजन मस्ट है एंड प्रैक्टिस भी सबसे ज्यादा जरूरी है। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा सेक्शन आपका वीक है या स्ट्रॉन्ग है, एंड उसी बेसिस पे एनालिसिस के बेसिस पे आप क्या करेंगे, अपने वीक सेक्शंस को ज्यादा ट्राई करने की नीड है। एंड देन आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। अगला है कि आपको 2 से 3 मॉक टेस्ट हर वीक देना ही देना है, इससे आपके क्वेश्चंस की संख्या ज्यादा रहेगी। एंड जब भी क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं आप समझ सकते हैं कि प्रैक्टिस ज्यादा रहेगी तो आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। अगला देखते हैं हम सैलरी एंड बेनिफिट। सैलरी है बेसिक पे 36-38,000, इन हैंड सैलरी 50 to 55 पर मंथ आता है, यूनिवर्सिटी से 8 to 9 lakhs, जॉब सिक्योरिटी, कैरियर ग्रोथ, ये सब कुछ आपको एचआरए, टीए, डीए, मेडिकल बेनिफिट सब कुछ मिल सकता है इस एएफओ की जॉब में। ये है सैलरी एंड बेनिफिट्स। अगला है कि अवॉइड करना है कुछ मिस्टेक्स को, जैसे इनकंसिस्टेंट स्टडी। अगर आपको चाहिए एफओ तो आपको रेगुलरली स्टडी करना होगा, यानी कि ब्रेक ले लिया फिर कुछ और कर लिया, कुछ और चीज पे फोकस कर लिया, दिन फिर वापस आ गया, नहीं। आपको कंसिस्टेंट रहना होगा, बेसिक को इग्नोर करना होगा, टफ क्वेश्चन बनाना होगा, बिना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के भी आपको बस टफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस नॉट इनफ, रिवीजन नॉट रिवीजन लीड टू नॉट रिवाइजिंग लीड्स टू क्विक फॉरगेटिंग। मतलब रिवीजन तो मस्ट है ही, डिस्ट्रैक्शंस नहीं करना है, आपको कंसिस्टेंट सबसे ज्यादा रहना है। ओके, तो स्मार्ट टिप की बात करें तो सोल्व प्रीवियस पेपर्स एंड मॉक टेस्ट, आपको बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना होगा, देन रेगुलरली रिवाइज करना होगा। पॉजिटिवली होके आपको मार्क्स पे ध्यान नहीं देना, अगर मार्क्स कम भी आ रहे हैं तो पॉजिटिव रह के आपको प्रैक्टिस करने की नीड है। अगला जो है वो है कि एग्जाम का पैटर्न क्या हो।
एग्जाम पैटर्न की बात कर लें, रीजनिंग 50 क्वेश्चन, मार्क्स 50, क्वांटिटेटिव इंग्लिश ये सारे 60 मिनट्स में आपको पूछे जाएंगे, ऑलमोस्ट 200 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। वहीं बात करें जो मेंस एग्जाम होगा, मेंस में आपको 200 क्वेश्चन मिलते हैं एंड 200 क्वेश्चन फुली ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ये बनाना होता है। तो प्रीलिम्स 200 मार्क्स, मेंस 200 एग्जाम, देन इंटरव्यू भी आपको क्वालिफाइंग रहता है। ये दोनों मार्क्स को सम अप करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनता है। ओके, सो अब देखते हैं हम लोग अगला स्लाइड जिसमें हम बात करेंगे कि की टॉपिक्स क्या है जहां से बार बार पूछे जाते हैं मेंस के। मेंस के लिए एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन से यानी एंटोमोलॉजी से काफी क्वेश्चन रहता है, पैथोलॉजी से भी रहता है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। आपको ये चीजें ध्यान देनी होगी कि जो एलाइड सेक्टर है उससे आजकल क्वेश्चंस बढ़ गए एलाइड सेक्टर से, क्योंकि एग्रीकल्चर पे सब लोग ऑलमोस्ट फोकस रहते हैं, देन एलाइड पे कम ध्यान देते हैं, इसलिए एलाइड सेक्टर के क्वेश्चन पर भी ध्यान देना होगा। जैसे इकोनॉमिक्स पे, फिशरीज पे, एनिमल हस्बेंड्री पे, एग्रीकल्चर तो एंटोमोलॉजी में आ जाएगा, तो उस पर भी ध्यान देना होगा। समझना है, 1 to 2 वीक्स के बेसिक और इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करना है हम लोगों को। देन हम क्या करेंगे, 3 to 4 वीक्स में एमसीक्यू और पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस, एंड 7-8 में रिवीजन करना है, वीक एरिया को फोकस करना है एनालिसिस के बाद जो आपको वीक एरियाज पता चली है। ओके, सो अगला देखेंगे जब हम, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमने बता दिया है आपको। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी एग्रीकल्चर होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर हो सकता है, एनिमल हस्बेंड्री बेस या फिर एलाइड सब्जेक्ट में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास ये डिग्री होगी तो आप एलिजिबल हैं। एज लिमिट बता चुका हूं, 20 से 30 साल होना चाहिए, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए, लैंग्वेज आप जो भी प्रेफर करें उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाते हैं। प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेंस, इंटरव्यू एंड फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट मेंस और इंटरव्यू के बेस पे बनता है। देन अगला जो है वो कि रीजनिंग एबिलिटी में पजल्स पूछे जाते हैं, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, सीटिंग अरेंजमेंट, ये सारे क्वेश्चंस रहते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये सारे क्वेश्चंस, आप प्रैक्टिस कर ले पहले से। क्वांटिटेटिव में नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, टाइम एंड वर्क, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हाँ, इंग्लिश में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामर, ये सारे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। और एग्रीकल्चर का तो मैं आपको बता चुका हूँ। वहीं एग्रीकल्चर नॉलेज जो इन डेप्थ क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें एग्रोनॉमी हो गया, सॉइल साइंस, प्लांट पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फिशरीज, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से क्वेश्चंस काफी ज्यादा रहते हैं, एलाइड सेक्टर पे ध्यान देने की ज्यादा नीड है। ओके, सो अगला देखते हैं हम लोग, स्टडी प्लान बनाना होगा हमें। अगर इफेक्टिव सिलेबस स्ट्रेटेजी देखें तो स्टडी प्लान बनाना होगा बेसिक से ध्यान देते हुए, राइट रिसोर्स का यानी कि स्टैंडर्ड बुक्स और पीवाईक्यूज, ट्रस्टेड नोट्स को ध्यान देना है, डेली प्रैक्टिस करना है क्वेश्चंस को। आप समझिए डेली अगर 50 क्वेश्चंस भी करते हैं तो अगर आप 60 डेज प्रैक्टिस करते हैं, 5 एक 3000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अगर 2 महीने में। वहीं अगर आप 4 महीने 6 महीने, अभी तो दिसंबर में प्रीलिम्स होता है तो काफी टाइम बचा हुआ है, अभी जुलाई चल रहा है, 5 महीने, ऑलमोस्ट 6 25 30 लगभग आप मोर देन 10,000 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर पाएंगे अगर अभी से आप लग जाते हैं तो। देन आपको फोकस करना है एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, जेनेटिक्स, प्लांट प्रोटेक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स। इसमें देख सकते हैं कि टर्म्स हो गया, थ्योरीज, मार्केट, गवर्नमेंट स्कीम्स, ये सारे टॉपिक जो इसमें इंपॉर्टेंट है, आप पॉज करके देख सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमेशा इसी से, और हमेशा यही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। सो आप प्रैक्टिस करें और रिवाइजन जरूर करें। अगला है आपका कि टॉपिक वाइज वेटेज क्या होता है। तो एग्रीकल्चर का वेटेज होता है 60 to 65%, रीजनिंग 25 to 30, जनरल अवेयरनेस 10 से 15%, एंड हाई स्कोरिंग एरियाज कौन से हैं, क्रॉपिंग सिस्टम, एग्रोनॉमी यानी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट है, सॉइल साइंस, फर्टिलिटी, प्लांट प्रोटेक्शन, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, इकोनॉमिक्स, जो आपको मैं बता चुका हूँ। हर बार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप ध्यान दें, ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है, काफी जरूरी आते हैं। तो अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस और सारे टॉपिक्स इजीली समझने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिल देंगे आपसे ऐसी टॉपिक्स के डिस्कशन में हमेशा। अब देखते हैं अगला स्लाइड हमारा। अगला स्लाइड जो है, इस स्लाइड में हम बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट क्या है। इंपॉर्टेंट है आपका बुक्स एंड रिसोर्सेज। बुक्स की बात करें तो फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी, एसआर यादव है, रेड्डी एंड रेड्डी भी काफी फेमस बुक है, आप देख सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सॉइल साइंस, प्लांट प्रोटेक्शन की बुक है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग बीडी सिंह की है। एनिमल हस्बेंड्री स्केचिंग, एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं मैं इनको प्रमोट कर रहा हूँ, अगर आपको लगता है इनसे बढ़िया बुक भी आपके पास है तो आप कोई भी बुक को फोकस कर सकते हैं। देन अगर आप चाहे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रिसर्च के लिए फॉलो करना तो हमारा चैनल पूसा एकेडमी देख सकते हैं, अड्डा 247, कृषि जागरण, ये सारे देख सकते हैं। हमारा भी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, लिंक मैं आपको कमेंट्स में या फिर हमारे प्रोफाइल सेक्शन में दे दूंगा, जरूर ज्वाइन कर लें। देन शॉर्ट नोट्स है, टॉपिक वाइज फॉर्मूला, माइंड मैप्स, रिवीजन, सब कुछ हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएंगे एक एक करके, तो हमें जरूर सब्सक्राइब कर ले टेलीग्राम पर। देन अगला जो है वो है कि एग्जाम पैटर्न एंड मार्किंग स्कीम क्या है। एग्जाम पैटर्न की बात करें, रीजनिंग बता चुका हूँ, क्वांटिटेटिव बता चुका हूँ, देन इंग्लिश एंड एग्रीकल्चर नॉलेज, टोटल 100 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। जो पहले वाला था उसमें काफी कंफ्यूजन था, बट ये जो है एग्जाम पैटर्न, ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। 20 मिनट्स नहीं, ये 60 मिनट्स रहते हैं एग्जैक्टली, आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। देन ये 2 आवर्स का पेपर जो है वो मेंस एग्जाम है। सो मेंस एग्जाम पे भी आपको ध्यान देना होगा, ये भी 120 मिनट्स का रहता है। सो ये 2 घंटे के पेपर रहती है, इसमें गलत लिखा हुआ है, ओके स्लाइड में थोड़ा सा इशू आ गया, बट ये 2 घंटे का पेपर रहता है।
अगला है मार्किंग स्कीम में कि 25 मार्क्स के 25 क्वेश्चन रहते हैं। देन इंग्लिश में 25 मार्क्स, सॉरी 50 क्वेश्चन रहते हैं, बट इंग्लिश में 25 मार्क्स का जो हो जाता है पेपर। देन अगला बात करें तो आपको ओवरऑल ये वाला एग्जाम पैटर्न के बाद, सॉरी ये स्लाइड लग रहा है रिपीट हो गया, ओके। देन हम देखेंगे इसमें कि कौन कौन से मेन फोकस है। आपको बता चुका है इकोनॉमी, एग्रीकल्चर नॉलेज के बारे में, रीजनिंग एबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स आपको यहाँ पर मेंशन है। ये सारे टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, हाईली वेटेज टॉपिक्स को आपको बार बार देखना है, रिवीजन करना है, फोकस रखना है। शॉर्ट नोट्स और फॉर्मुला शीट बना लेनी है, जिसको आप जब भी देखें तो एक पेज ओपन करा एंड देन आपने शॉर्ट नोट्स देख लिया, फॉर्मुला देख लिया, काफी इजी रहे। डेली स्टडी प्लान को फोकस करना बहुत नीड है, प्रैक्टिस करना है एंड स्कोर हाई रखना है, क्योंकि कट ऑफ हाई हो गया पहले कंपेयर में। आप समझ लें कि जैसे ही आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है तो प्रीलिम्स के बाद आपको वेट नहीं करना है, आपको नेक्स्ट मेंस एग्जाम देना है। मेंस एग्जाम के बाद आप मतलब प्री और मेंस में सिर्फ 1 मंथ का गैप रहता है, तो समझिए आपको 1 मंथ के गैप में आपको रिजल्ट भी आ जाएगा एंड 7 डेज to 10 डेज में आपको एग्जाम भी सेकंड वाला मेंस करा दिया जाता है। सो आपको बहुत कम टाइम मिलता है, प्रीलिम्स के बाद बैठे नहीं, प्रीलिम्स के बाद जरूर से पढ़ना शुरू कर दें, ध्यान दें एंड देन आपका इंटरव्यू होगा आपके कॉल लेटर के अनुसार। सो ये है हमारा जो एफओ का सीरीज है, ये हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली सीरीज। तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, हमसे जुड़े रहिए, हमारे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम हर जगह ज्वाइन कर सकते हैं आप हमें, एंड आपको डेली और रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें। पूसा एग्री अकेडमी।